कौम जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन से जो है हैदराबाद में एक ख़बरस्तान में जो है टॉयलेट बनाने की कोशिश की जा रही है और इसको फ़िरक़ावाराना रंग देने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इसको फ़िरक़ावाराना रंग देने में बीजेपी, महकूम बलदिया और कुछ पुलिस के आला ओहदेदार भी मुलविस है इसके अंदर। सबसे पहले मैं आपको ये बतलाऊं कि यह ख़बरस्तान जो है तकिया कबीरुद्दीन शाह ख़बरस्तान जो है तकरीबन 200 साल पुराना क़दीम ओल्ड फील खाने में बेगम बाज़ार में ख़बरस्तान है। इस ख़बरस्तान के अतराफ़ में कई वक्फ़ की जायदाद थी। इस ख़बरस्तान को लगी हुई पूरी कब्ज़ा कर ली गई, उसके ऊपर कॉम्प्लेक्सेस बना दिए गए, लोग लाखों रुपए कमाए, लेकिन इसको हम तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकामयाब रहे, वक्फ़ बोर्ड नाकामयाब रहा। अब यकीनन वहाँ पर एक टॉयलेट हुआ करता था तकरीबन 20-25 साल पुराना, लेकिन वो टॉयलेट जो है मुकामी बाज़ार में जो लोग काम करते हैं, लेबर पेशा, उनके लिए वो टॉयलेट था। आज इतनी तरक्की हो गई फील खाने में और बेगम बाज़ार में कि कई रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, कई कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बन चुके हैं जहाँ पर हर कॉम्प्लेक्स में टॉयलेट की फैसिलिटी है। जैसा पार्किंग की फैसिलिटी रहती, वहाँ पर बलदिया का एक क़ानून है कि अगर आप कमर्शियल कोई प्रॉपर्टी बना रहे हैं तो वहाँ पर टॉयलेट की फैसिलिटी भी रखना चाहिए। अगर कोई टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं बनाया है तो उस कॉम्प्लेक्स के ओनर को सील कर देना, ये कॉम्प्लेक्स को सील कर देना ये बलदिया की जिम्मेदारी है। लेकिन इसको एक फ़िरक़ावाराना रंग देने की उसमें जो है आज से कुछ दिन पहले यानी 27/2/2020 को दो शख्स जिसका नाम है त्रिलोक लाल यादव और एक रंजीवन तिवारी, ये दो लोग जो है महकूम बलदिया में जाकर एक दरख्वास्त देते हैं कि यहाँ पर टॉयलेट की तामीर किया जाए। तो जैसे ही बलदिया आकर टॉयलेट का तामीर करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि पुराना ख़दीम जो टॉयलेट था उसका देखभाल नहीं होने की तरफ से पूरी गंदगी ख़बरस्तान में आ रही थी, ख़बरों की बेरुमती हो रही थी, तो इसलिए उसको जो है बारिश में गिर गया था वो, तो उसके मलबे को वक्फ बोर्ड और बल्दिया ने दोनों मिलकर साफ़ किए। तकरीबन 5-7 साल से वहाँ पर टॉयलेट नहीं है, लेकिन अचानक से जो है चंद फ़िरक़ा परस्त लोगों को टॉयलेट याद आया, बल्दिया में जाके दरख्वास्त दिए, बल्दिया वाले आकर देखे और वक्फ बोर्ड के ऑब्जेक्शन पर जब बल्दिया खामोश बैठ गई तो ये फ़िरक़ा परस्त अनासिर जो है अदालत का दरवाज़ा खटखटाए, हाई कोर्ट का, यानी 2/3/2020 को ये लोग एक रिट पटिशन नंबर 4765 ऑफ 2020 एक रिट डालते हैं लोग। ये रिट डालकर उसमें ये बोलते हैं कि कोर्ट को प्राइवेट पार्टी भी धोखा देती है और यहाँ पर बलदिया, महकूम बलदिया के जोनल कमिश्नर और आपके वहाँ का डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर सारे मिलके कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर किस कदर फ़िरक़ा परस्ती और बदमाशी की गई। आपको पेश नज़र रखना चाहिए कि बलदिया कमिश्नर की हरदर्मी की वजह से एक खाना मस्जिद को रोड वाइडनिंग में तोड़ दिया गया। ये साबिक़ा बल्दिया कमिश्नर की फ़िरक़ा परस्ती थी और बल्दिया के मिनिस्टर है हमारे KT रामाराव साहब। इस मरतबा भी, इस मामले में भी बल्दिया ने कोर्ट में जाकर एक एफिडेविट डालते हैं और एफिडेविट में ये नहीं कहते कि वहाँ पर टॉयलेट था, अब नहीं है, मौजूदा बोलकर बल्दिया नहीं डालते, लेकिन बल्दिया कोर्ट को ये कहती है कि हम मेंटेनेंस के लिए जो है द ओल्ड यूरिनियल सिचुएटेड नियर मुस्लिम ग्रेवयार्ड नोन एज तकिया कबीरुद्दीन शाह बेरिंग नंबर 15-1-612, यानी मेंटेनेंस के लिए हम ऑलरेडी 1 लाख रुपये सैंक्शन कर दिए हैं बोल के ये बल्दिया कोर्ट में बोलती है। तो कोर्ट ये बोलता है कि ठीक है, जाओ जाके मेंटेनेंस करो। ये जो गड़बड़ कर रही कि कोर्ट का आर्डर है, कोर्ट का आर्डर है, मैं ये कोर्ट का आर्डर आपको समझाना चाहता हूँ कि कोर्ट को गुमराह करके ये फ़िरक़ा परस्त अनासिर और बलदिया कोर्ट को गुमराह करके ये ऑर्डर लेकर आए। फिर थोड़े ही दिन के बाद में एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालते हैं लोग, जो 22/9/2020 के दिन एक ऑर्डर आता है कि इसको जो है जल्द से जल्द यानी इसको क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है बोलकर कोर्ट पूछता है। तो उसमें भी बलदिया फिर से जाकर ये कहती है कि हम अनकरीब इसका काम चालू, हम अनकरीब इसका मेंटेनेंस चालू करेंगे। यहाँ पर सरासर बल्दिया की बदमाशी मंजर आम पर आ गई कि बल्दिया ने कोर्ट को गलत कहा। अगर बल्दिया ये वाजे कह देती कि पहले टॉयलेट था अब नहीं है, वहाँ पर जो है मुस्लिम ग्रेवयार्ड के बाजू का अगर हम टॉयलेट बनाएंगे तो वहाँ पर जो है वक्फ बोर्ड ऑब्जेक्शन कर रहा है,
तो वक्फ बोर्ड से एक लापरवाही ये हुई कि वक्फ बोर्ड इमीडिएटली इस केस में इम्प्लीमेंट होना था, लेकिन वक्फ बोर्ड इस केस में इम्प्लीट नहीं हुआ, बल्कि उस ग्रेवयार्ड कमेटी के जो सदर हैं जनाब अकील अहमद साहब, जो ख़ुद एक टीआरएस के लीडर हैं, बहुत दियानतदार शख्स है और बहुत ही समझदारी से इन्होंने कोर्ट में जाकर ये कहा कि यहाँ पर टॉयलेट नहीं है और टॉयलेट को कोई मेंटेनेंस का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन वहाँ के मुकामी कारपोरेटर शंकर यादव बीजेपी से जिनका ताल्लुक़ है, उन्होंने फ़िरका परस्ती के उभारने के लिए एक दिन रात में, यानी लॉकडाउन से पहले मार्च के दरमियान में रात के 2 बजे अचानक काम चालू किए। उस वक़्त पे मुझे मालूम हुआ, कमेटी के ज़िम्मेदार मुझे इत्तला किए। मैं इमीडिएट जब ही रात में जो है ट्वीट किया, पुलिस कमिश्नर को इत्तला किया, वक्तिया तो उस वक़्त रुक गया काम। साथ में ये हो रहा था कि कमेटी के ज़िम्मेदारान कई दिन से ये कह रहे थे कि जो मौजूदा छोटी गेट है, हमको अंदर जब भी कोई मरते हैं तो अंदर डोला लेके जाने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है, तो इसको गेट को एक्सटेंशन करना चाहिए। वक्फ बोर्ड अपनी प्रॉपर्टी, ग्रेवयार्ड इज़ द ओन प्रॉपर्टी ऑफ वक्फ बोर्ड इज़ द कस्टोडियन, उसका जो है एक्सटेंशन किया जाता है, एक गेट लगाया जाता है। जैसा ही गेट लगाते हैं ये लोग, फ़िरका परस्त अनासिर को मौका मिल जाता है और वहाँ पर आके दोबारा जो है पुलिस की भारी मौजूदगी में टॉयलेट का काम चालू करते हैं। तो यहाँ पर मैं पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार साहब से ये सवाल करता हूँ कि आप भी एक किसी मज़हब को मानने वाले हैं, क्या आप बतलाइए कि आप जिस मज़हब को मानते हैं उसकी इबादतगाह के सामने टॉयलेट बनवाए तो आप खामोश बैठेंगे? कोर्ट अगर ऑर्डर देता है तो कोर्ट को गुमराह करके ऑर्डर लाया गया है। पुलिस का काम था कि इस केस में इम्प्लीड होकर कोर्ट को हकीकत बताते पुलिस कमिश्नर, ऐसा नहीं हुआ। बल्दिया जो फ़िरका परस्ती कर रही है, हमारे केटी रामाराव साहब की जिम्मेदारी थी कि बल्दिया के कमिश्नर की सरजनिश करते, बुलाकर उनको बातें करते कि क्यों ऐसा आप एफिडेविट डाल के गुमराह करके कोर्ट को ऑर्डर लाए हैं ये लोग। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिन भर नंगा नाच हुआ, वहाँ पर सारे फ़िरका परस्त अनासिर जमा होकर जो है ख़बरस्तान के सामने कुछ जगह को खोदे, पाया डाले, दीवार उठाए, पुलिस खामोश तमाशा रही। लेकिन शाम के औकात में मैं जब हमारे महमूद अली साहब होम मिनिस्टर से जब मेरा रब्त कायम हुआ, क्योंकि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग चल रही थी चीफ मिनिस्टर के घर में, उनसे रब्त नहीं कायम हो रहा था, लेकिन उनके पीए ने मुझे कहा कि होम मिनिस्टर ने बल्दिया कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर दोनों से बात किए हैं और काम को रुकवा दिया जाएगा। मोहम्मद सलीम जनाब चेयरमैन साहब से भी मेरी गुफ्तगू हुई, उन्होंने खुद बल्दिया कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर से बात किए और अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को वहाँ पर स्पॉट पे भेजे। मैं काबिल मुबारकबाद है, मैं यकीनन तारीफ़ करूँगा वक्फ बोर्ड के अमले की। वहाँ पर जो है 6 घंटे स्पॉट पे ठहर कर यानी पुलिस की मौजूदगी में वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को शंकर यादव और उनके लोग गाली गलौज करे, पुलिस खामोश रही पुलिस तमाशा। तो पुलिस का यहाँ पर रोल मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या पुलिस चाह रही कि बीजेपी की फ़िरका परस्ती को शहर में बढ़ाना? क्या पुलिस चाह रही है कि यहाँ पर कुछ हिंदू मुस्लिम फिसाद होना? आप बताइए। पुलिस खामोश तमाशा रही, लोग गुंडागर्दी करते रहे, काम करते रहे, वक्फ बोर्ड के अमले को गालियाँ देते रहे, उनके खिलाफ में कोई केस नहीं बुक किया गया। लेकिन आपको मैं एक पुलिस का एक बताना चाहता हूँ कि उस्मानिया दवाखाने से लेके मौजमजाई मार्केट तक जो है रोड बंद है। तो उस रोड बंद रहने की वजह से कुछ नाले का काम चल रहा है। वहाँ पर एक छोटी सी मंदिर थी, लेकिन उस मंदिर को इतनी बड़ी बना दिए तो पुलिस एक्शन में नहीं आई। हालांकि पुलिस स्टेशन से 200 कदम दूर पे वो काम चल रहा है। जो हरकत, जो रवैया पुलिस का ख़बरस्तान के मामले में रहा, वहाँ पर मंदिर के मामले में नहीं रहा। पुलिस कमिश्नर खामोश रहे। कई मरतबा मैंने ट्वीट किया, वो तामीर हो रही, आज भी वो तामीर जारी है। पुलिस स्टेशन से 100 कदम दूर पे वहाँ पर तामीर हो रही है। बल्दिया पुलिस को बोल रही, पुलिस बल्दिया को बोल रही। तो खैर यहाँ पर यह हुआ कि हमारे होम मिनिस्टर साहब इन्वॉल्व होने की वजह से और वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब दिलचस्पी लेने की वजह से वक्तिया काम रुक गया। कल रात में जो है मेन जो बाबू दाखिला है ख़बरस्तान का, पुलिस की भारी जमीयत आती है, टास्क फोर्स के ऑफिशियल्स सफारी सूटों में एक गाड़ी में टीन शेड लेकर आके पूरा टीनों से जो है ख़बरस्तान को, दीवार को, यानी जो गेट को बंद कर दिए। ये जुल्म क्या है बताइए आप, कितना जुल्म है ये? कि क्या बताइए, कोई मंदिर के बाबू दाखिले को बंद किया जा सकता है? बताइए आप। क्या कोई चर्च के बाबू दाखिले को पुलिस बंद कर सकती है? बताइए।
क्या वजह थी कि रात में पुलिस वाले टीनों से उसको बंद कर दिए और कमेटी के अराकीन को मुसलसल धमकियां, जनाब अकील साहब को धमकियां, उनके अराकीन कमेटी को धमकियां दे जा रहे हैं। मेरी गुजारिश है महमूद अली साहब से कि आप जो है होम मिनिस्टर हैं, आपका काम है, आपका फ़र्ज़ है कि आप जो है पुलिस कमिश्नर को, बल्दिया कमिश्नर को, दोनों को अपने इजलास में बुलाइए, वक्फ बोर्ड के अमले को बुलाइए, आप जो है कमेटी के अराकीन को बुलाइए और पूछिए कि भाई क्या ये अगर सरकारी टॉयलेट अगर वहाँ पर बनेगा कितनी गंदगी होंगी, बोलिए कितनी बेरुमती होंगी वहाँ, कितने बुजुर्गान दीन वहाँ पर दफन है बताइए। वहाँ पर बाजू मस्जिद है, बाजू कब्रस्तान है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। मैं दोबारा उम्मीद करता हूँ हमारे महमूद अली साहब से कि आप इसके अंदर इनिशिएट लीजिए, तीनों महकूमों को बुलाइए, मीटिंग लीजिए, वक्फ बोर्ड की कमेटी को भी बुलाइए। ये सरासर जो है टीआरएस को प्रॉब्लम में डालने के लिए बीजेपी फ़िरका परस्ती कर रही है। बल्दिया इलेक्शन में 4 सीट बढ़ के जीतने के लिए कोशिश की जा रही है। हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब को ख़राब करने के लिए कोशिश की जा रही है। और महकूमे पुलिस में जो फ़िरका परस्त तनासिर जिन्होंने कल दिन भर नंगा नाच हुआ, राजा सिंह जुलूस निकाला, शंकर यादव धरना दिया, लेकिन पुलिस खामोश तमाशा रही। अगर कोई मुस्लिम कायदीन रैली निकालते या जुलूस निकालते तो उनके साथ जो रवैया किया जाता, पुलिस क्यों इनके साथ नहीं की, ये मैं सवाल कर रहा हूँ। पुलिस में फ़िरका परस्त तनासिर को मालूम करना चाहिए, केसीआर साहब की जिम्मेदारी है। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से मेरी अपील है कि सीएम को अलर्ट करिए। ये छोटा सर का मसला जाकर इससे पहले 1990 में, 91, 92 में और 2010-2011 में जो है यही बेगम बाज़ार में रामनवमी और हनुमान जयंती के वाक़े पे एक झंडा जलने की वजह से बहुत बड़ा फिसाद हुआ। पुलिस के चंद आला ओहदेदार ये चाह रहे हैं कि हैदराबाद में फिसाद हो और गंगा जमनी तहजीब को मुक़द्दर किया जाए। मैं चीफ मिनिस्टर से, मैं इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से गुजारिश करूंगा कि इसका नोट ले और सीएम साहब को इसका अलर्ट दे। और कौन फ़िरका परस्त ओहदेदार बल्दिया में हैं, कौन फ़िरका परस्त ओहदेदार जो महकूमे पुलिस में है, जो बीजेपी के एमएलए राजा सिंह को, बीजेपी के कारपोरेटर शंकर यादव को मदद कर रहे हैं। कैसा आप बताइए कोई इबादत गाह के सामने सरकारी टॉयलेट को बनाया जाता है, कैसा उसकी गंदगी को बर्दाश्त किया जाता है बताइए। मैं कोई मंदिर मस्जिद फ़िरका परस्त नहीं, इस मसले को नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आज तक वहाँ पर स्पॉट पे नहीं गया। अगर मैं जाऊँगा तो गड़बड़ बढ़ जाएंगी बोलकर मैं सब्र करके खामोश बैठ रहा हूँ। मैं तो मेरे सब्र का दामन को लबरेज मत करिए आप लोग। मेरी गुजारिश है मोहम्मद सलीम साहब से, मेरी गुजारिश है जनाब महमूद अली साहब से कि पूरे महकूमों की मीटिंग बुलाइए और एक फ़ैसला करिए। जो बाबूद दाखिले को बंद कर दिया गया है उसको चालू करना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। यार जिंदा सोबत बाकी।